Hi everyone, welcome back to my channel. So I was a J aspirant. I don't know कि मैं अभी रहूँगी या नहीं. I'm not sure. And मैंने कल अपना एग्ज़ाम दिया था, which was my like first day, second shift, and I feel क्या भाई, मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बस स्टिल उस टाइम पे भी मुझे पता था कि दिस इज़ नॉट दैट हार्ड एग्ज़ाम. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट JEE मेन इन जनरल, बट फिज़िक्स वॉज सो ईजी भाई. एंड केमिस्ट्री वॉज लाइक, मुझे उसमें कुछ नहीं समझ में, मैंने समझ रहा था लाइक मैंने पढ़ा ही नहीं है यार. एंड मैंने क्यों नहीं पढ़ा, इट्स वेरी वियर्ड रीज़न. वियर्ड क्या, लाइक व्हाट. सो या माय एग्ज़ाम, एंड मैंने पहले से ही भाई, मुझे पता था मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला है. सो मैंने पहले से ही खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखा था कि मुझे रोना धोना नहीं करना है. नो मैटर वॉट, मैं बाद में कर लूँगी. मैं लाइक नहीं गया तो अब इस पर टेंशन वेंशन लेके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने उसके पहले ही इतना ज़्यादा टेंशन ले लिया था कि मेरे दिमाग में अब कैपेसिटी, स्ट्रेस हार्मोन्स ख़त्म हो गए हैं. एंड लेट मी टेल यू कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा. वैसे तो मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है फॉर दिस, बट जब मैं 12th में एंटर की थी तो मैंने मैथ्स पढ़ा था, जो कि लाइक मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जो भी 11th का मैथ्स पढ़ा था वो मेरे को समझ में नहीं आता, तो मैंने फिर से पढ़ा था. फिर मैं स्कूल इरेगुलर जाती थी, लाइक मैं जाती ही नहीं थी यूजुअली स्कूल. तो फिर मेरे टीचर्स ने, भाई वो लोग ऐसे मेरे को 11th से ही परेशान करते फॉर एब्सोल्यूट नो रीज़न. माना कि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन मुझे पकड़ के उन लोग इतना ट्रॉमा. एक तो नॉर्मली वो लोग मुझे बोलते थे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है. तो फिर उन लोगों ने टोटका बनाया कि वो लोग मुझे फ़र्क पड़वाने के लिए रिजेक्शन लेटर दिया कि हम तुम्हें सॉरी बोर्ड्स का फॉर्म नहीं भरने देंगे, तुम अब बोर्ड्स नहीं दे सकती, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा. फिर इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करने के बाद फाइनली मेरा फॉर्म भरा. फिर मैं सोचती थी शायद मेरी कुछ गलती हो गई, लेकिन भाई मैंने कभी उन लोगों की ना डिसरिस्पेक्ट, कुछ भी बुरा नहीं किया भाई. मतलब मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं बस सिर्फ अपने आप के साथ बुरा कर सकती हूँ, दूसरों के साथ नहीं. तो फिर ये हुआ. फिर हमेशा भाई, मैं जिस दिन स्कूल जाऊँ और मुझे ट्रॉमा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है. मेरा इन लोगों ने जर्नल तक चेक नहीं किया है, मतलब प्रैक्टिकल बुक. मुझे इंटरनल मार्क्स भी पूरे नहीं मिलने वाले हैं. एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. JEE के लिए पढ़ूँ कि बोर्ड्स के लिए पढ़ूँ कि, मतलब आई एम सो कन्फ्यूज़. एंड उसके बाद वो तो फिर भी ठीक है, उससे मुझे बहुत ट्रॉमा मिला. मतलब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ही क्यों इतने सारे बच्चे. मेरी फ्रेंड, उसका मुझसे भी ज़्यादा मतलब मुझसे भी कम अटेंडेंस था, फिर भी मुझे फोड़ा गया. एनीवेज, फिर उसके बाद मैं पढ़ लेती आराम से, बहुत टाइम था, आराम से पढ़ लेती. फिर उसके बाद मेरी जो माता श्री का ऑपरेशन हुआ. एंड फिर लाइक ऑपरेशन बार भाई, मतलब इतना क्रेजी ऑपरेशन. मतलब एक पहली बार तो मैंने लाइक अपने घर में किसी का ऑपरेशन होते हुए पहली बार, मतलब एक ही घर में रहे, मतलब देर यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस फॉर देम. तो उनका आइज़ ऑपरेशन हुआ. एंड लिटरली 5 महीने से वही चल रहा है.
ऑपरेशन हुआ, 15 दिन चला, फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा, कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद फिर से लाइक वो रेटिना का ऑपरेशन था, तो वो डी अटैच हो रहा था। तो लिटरली इतने 5-6 महीनों में उनका 5 ऑपरेशन हुआ। एंड अभी एक महीने पहले नहीं, सॉरी, जेई के एक हफ्ते या कुछ पहले भी उनका ऑपरेशन हुआ था। एंड इट ऑल्सो अफेक्टेड मी बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट एंड ओनली गर्ल चाइल्ड। बट इतना भी नहीं, स्कूल से तो मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रॉमा मिला था। लाइक मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, और जैसे ये लैपटॉप में जैसे ये लैपटॉप में दो टैब्स खुले ना, वैसे मेरे दिमाग में वो ट्रॉमा का टैब्स हमेशा खुला रहता है। लाइक इवन मैं पढ़ने की ट्राई कर रही हूँ तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ ये वो, एंड ऐसा नहीं कि एक ही बार। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भी मैं स्कूल जाती हूँ मेरे को नया मिल जाता है टू टेक स्ट्रेस। एंड भाई मतलब मेरे सामने दूसरी लड़की का जर्नल चेक किया आज, एंड मेरा नहीं किए, मतलब एंड दे डोंट इवन टेल कि कोई रीज़न, जस्ट कि नहीं करेंगे। आई मीन इतनी हिपोक्रेसी इट्स जस्ट वेरी वेरी बैड भाई। एनीवेज, इस जहरीले स्कूल से मैं निकलने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन या तो भी करके मुझे 75 से कम परसेंटेज नहीं लाना है। लाइक कुछ भी करके, नहीं तो मुझे फिर से ये सब स्कूल एंड ऑल, मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची है कि मैं ऐसे हिपोक्रेट लोगों से मिलूँ एंड उनसे। आई एम जस्ट सो टायर्ड। मुझे पहले लगता था मेरी कुछ गलती होगी, लेकिन इतने बार हिपोक्रेसी सहने के बाद मुझे पता चल गया दे जस्ट हेट मी फॉर व्हाट। जस्ट मैंने इसकी मेरा स्कूल है एंड कॉलेज है ऊपर, और वही मतलब वैसे हम लोग के इधर जूनियर कॉलेज बोलते हैं 11-12 को। तो मेरी जो टीचर है स्कूल की, तो वो मेरी केमिस्ट्री वाली टीचर थी। बस बोली थी कि हाँ वो नहीं, मतलब थोड़ी इरेगुलर जाती है, तो इट्स ओके, उसे कुछ नहीं बोले ब्ला ब्ला। एंड आई थिंक वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं अपनी टीचर से पूछती हूँ। इट्स नॉट कि मैं उनकी जाके चुगली कर रही हूँ भाई। मैं बस इतना फालतू में, मेरे को तो एक तो उनसे बात भी नहीं करना। लाइक आई एम सो इंट्रोवर्ट टू डू चुगली एंड ऑल। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। लाइक जैसे मुझे स्कूल से निकलने वाली थी तो मैं पूछने गई थी कि क्यों कि मैं अब क्या करूँ, मैं फिर बोर्ड्स कैसे दूँगी। तो आई थिंक इसीलिए वो लोग ऑफेंड हो गए हैं। एनीवेज, so I was talking about JEE main का experience, why I'm telling all this trauma भाई। and मैं सब जगह like almost all like पूरा 12th grade मैं सब जगह रायता फैला था, स्कूल में, घर पे एंड मेरी पढ़ाई पे भी। एक जगह का समेटो दूसरी जगह, लाइक मैं किसी के नज़रों में अच्छी नहीं थी, नॉट इन माई नज़र ऑल्सो। ओके, एनीवेज, सो कल मेरा एग्ज़ाम था एंड इवन दो इट वाज इजी, बट सिंस मेरा सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ था तो पूरा ही गया ऑब्वियसली। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं मेंटली प्रिपेयर होके गई थी। मेरे को पहले से पता था मेरा पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। पता है बहुत सारे बच्चे लाइक सम पीपल वो क्राइंग, और एक लड़की लिटरली बेहोश हो गई थी भाई पेपर देख के। एंड मैंने वो नहीं देखा कि कौन बेहोश होता कौन, लाइक एक दूसरी लड़की वॉशरूम में बता रही थी सबको
एंड दे वर सो वियर्ड, वाई दे वर लाफिंग, भाई उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तभी तो बेहोश। And the fact, I just want to tell you guys a most interesting thing that happened with me tomorrow. Like मैं एक तो इतना गंदा एग्ज़ाम गया, फिर मैं आ रही थी तो मैंने अपनी 2 आँखों से IIT बॉम्बे देखा। आई मीन लिटरली मेरा IIT बॉम्बे के पास ही सेंटर था पवई में, एंड इट्स रियली रियली भाई बहुत अच्छा। लाइक रात था तो उसके अंदर का तो कुछ दिख नहीं रहा था, बाहर का जो बड़ा बड़ा IIT बॉम्बे लिखा रहता है वो, एंड उसका कैंपस सच में बहुत बड़ा है। लाइक हम लोग ऑटो से जा रहे थे और ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसके पीछे पवई का लेक है एंड इट्स रियली गुड एरिया एंड प्लेस। बात मुझे समझ में आई कि मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मैं फालतू में अपनी टीचर्स की हेट एंड हिपोक्रेसी पे इतना ओवर थिंकिंग कर रही थी भाई। मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके, इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप कोई भी लाइक इफ़ इट इज़ योर रिलेटिव्स, even your parents, anyone is talking shit about you and degrading you, don't give attention to it and just focus on your exams till the last, because after all it's your marks, your college anyways। तो अभी मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ूँगी एंड मैंने जो मैथ्स में पढ़ा था वो भी वर्थलेस गया क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, एंड केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। एनीवेज ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर जिसका बचा है और जिसका गंदा गया भाई टेंशन मत लो, या तो सेकंड के लिए प्रिपेयर करो एंड डू वॉट एवर बेस्ट फॉर योर सेल्फ एंड डोंट टेक so much stress।